चैनल में आपका स्वागत है। आइए अभी आपको बात कराते हैं छत्तीसगढ़ का बहुत प्रसिद्ध कलाकार जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिनकी हर प्रकार की एल्बम हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा भक्ति भरी एल्बम देखते हैं। आइए महाराज जी से बात करते हैं जो रायपुर से अभी हमारे बीच राजिम कुंभ में अपनी कार्यक्रम देने पहुँचे हैं। अभी कार्यक्रम का समय है, इसलिए अभी उनसे दो टूक बात करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। आइए बात करते हैं। महाराज जी आपका शुभ नाम? मैं विवेक शर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ से। महाराज जी आप इतना सुंदर भक्तिमय एल्बम देते हैं और आपकी चैनल भी चलता है और स्टूडियो भी रायपुर में है, और इस तरह आप लोगों को भक्ति भाव से भर देते हैं एल्बम के माध्यम से, गीत के माध्यम से। ये जुनून आपके अंदर कैसे, कहाँ से आए? देखिए, आपने एक अच्छी बात है कि आपने ऐसा सवाल पूछा है। जी जी जी। और ये सवाल ये इंटरव्यू पहला है जो ये सवाल पूछा जा रहा है। जी जी जी। कि धार्मिक माहौल कहाँ से आया आपके? तो हमारे घर में शिव दरबार, साईं दरबार, शिव साईं हनुमान जी का मंदिर है। और पापा जी आज से 40 से 45 साल से मंदिर की सेवा कर रहे हैं। तो शुरू से ही घर में एक धार्मिक माहौल बना हुआ है। मेरे को वहीं से ही एक प्रेरणा मिला और शुरू से ही अपन आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं। सर, आध्यात्मिक से जुड़े हैं और आप बहुत सुंदर आध्यात्मिक विचार लोगों को परोसते हैं। ये भावना आपके पारिवारिक जीवन से है, लेकिन आप कब से ये गाना, ये भजन कब से शुरुआत की? पापा जी भजन गाते हैं, भजन रामायण में जाते हैं। और हम जब 5 से 6 साल के थे, उस समय से लेके पापा जी के साथ हम जाते, तो वहीं से हमारी शुरुआत हुई। मतलब स्कूल लाइफ से आपका शुरुआत? बिल्कुल बचपन से। 5 साल की उम्र से मैंने डालडे के डब्बे से मैंने म्यूजिक की शुरुआत की। भैया जी, आप बचपन से शुरुआत कर दिए, लेकिन बाद में कॉलेज लाइफ और पढ़ाई, फिर जब मेरी संगीत में रुचि देखते हुए पापा जी ने कहा कि नहीं, जब कर रहे हो तो फिर अच्छे से करो। फिर मैंने विधिवत उसमें संगीत की शिक्षा ली और आज भी ले रहा हूँ, आज भी हम सीख रहे हैं। हाँ, और लोगों को सिखा भी रहे हैं। बिल्कुल। महाराज जी, आप इतने अच्छा एल्बम देते हैं, आपके स्टूडियो में बहुत गानों का रिकॉर्ड होता है और बहुत लोग भी आपके स्टूडियो में जाते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। तो रिकॉर्ड के माध्यम, यूट्यूब के माध्यम से आप इतने देश विदेश में भी आपका परफॉर्मेंस होता है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, बस ये तो लोगों का प्यार है। और देखिए, ये संगीत तो ऐसा है कि अथाह सागर है। बस उसमें से अगर किसी को एक बूंद मिल जाए तो उसका पूरा जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो बस हम कोशिश ही कर रहे हैं। और मेरा खुद का स्टूडियो है हमारा, तो वहाँ पे अनेकों प्रकार के कलाकार आते हैं और मेरे कोशिश यही रहता है कि सबके साथ न्याय हो। तो आज की डेट में हमारा साईं स्टूडियो है, तो हमारा कोशिश रहता है कि वहाँ से जो भी गाना रिलीज हो वो हिट हो। तो हमारी पूरी कोशिश यही रहती है। आपने अभी रामायण जो बन रहा था, 5 एपिसोड बन चुका था, मैं उसका साक्षी हूँ, उसमें आपने टाइटल सॉन्ग, टाइटल एक राम जी जब गुरुकुल पढ़ाई करने जाते हैं, उस समय का जो एक भजन है, जेन दो उंगली में दुनिया चलावत है, वो राम पढ़े पर गुरुकुल जावत है। ये भजन छत्तीसगढ़ी में गाया थे, बहुत अच्छा लगा था भजन। उसका शूटिंग भी हो गया था कौशल्या माता मंदिर में जी। तो आप इसके अलावा और क्या क्षेत्र है आपके संगीत के अलावा? बस हम संगीत की सेवा ही कर रहे हैं और ईश्वर की कृपा है कि हम इसी में ही रमे हुए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी चीज है भक्ति में रमना, ईश्वर में रमना है। तो आप, और रही बात भक्ति भाव और छत्तीसगढ़ी गानों, मैं सबको एक ही मानता हूँ। बिल्कुल सही भाई, आप संगीत की सेवा ही तो कर रहे हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ी गाने गाओ या हिंदी गाओ या भजन गाओ, आप संगीत की सेवा कर रहे हो और मैं इसको पूजा मानता हूँ। ऊपर वाले दिया है कला, बस पूजा है। तो महाराज जी, आप अपने साथ और बच्चों को या और साथियों को सिखा रहे हैं? मैं बिल्कुल आज मेरे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरी चीज़ों को उन लोग गाएं और ये सब चीज़ आगे बढ़ता जाए। तो आज बहुत सारे जो मेरे साथ कर रहे हैं। अभी आपका यहाँ परफॉर्मेंस होगा राजिम कुंभ में, कितने साल हो गए यहाँ आते? राजिम कुंभ में वैसे मैं पिछले कुछ वर्षों से मैं राजिम कुंभ नहीं आ रहा था, और इस वर्ष गवर्नमेंट का आदेश हुआ है कि आपको करना है, तो आज हमारी प्रस्तुति है।
अच्छा, राजिम कुंभ के अलावा और भारत देश में आप जगह जगह जाते हैं, हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। विदेशों में जाते हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या है? मतलब क्या है, यहाँ कैसा लग रहा है और वहाँ कैसा लग रहा है अन्य जगह? देखिए, छत्तीसगढ़ बेल्ट अच्छा है, और बाहर में जो है, छत्तीसगढ़ में मैंने देखा है कि छत्तीसगढ़ी गानों को ही ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, और अच्छी बात भी है। जी, सही बात। भाई, एक हमारा फोक है, हमारा लोकगीत है, मातृभाषा है। लेकिन सब चीज़ें सुनना चाहिए। तो बाहर में हर चीज़ों को सुना जाता है। करता हूँ जो मुझे और मेरी टीम को राजिम कुंभ में मौका देने का आज्ञा दिए हैं। धन्यवाद।